नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, बिहार की मिट्टी और शाही लीची के शहर मुजफ्फरपुर से निकलकर आज ब्रिटेन में बिहार का झंडा गाड़ने वाले वेल्स के सांसद और ब्रिटेन में एआई मंत्री कनिष्क नारायण आज पटना पहुंचे। 23 साल के बाद बिहार पहुंचे कनिष्क नारायण बिहार की तरक्की देखकर काफी खुश हुए और ये कहा कि वाकई आज बिहार बदल गया है। कनिष्क अपनी मिट्टी में आकर काफी खुश हैं। कनिष्क नारायण दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हुए। इसके बाद बिहार दौरे पर हैं, तो पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से उनकी मुलाकात हुई। हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बिहार की मिट्टी से निकलकर आज ब्रिटेन में झंडा गाड़े हुए हैं। जी हाँ, वेल्स के पहले भारतीय मूल के सांसद और यहाँ मुजफ्फरपुर के रहने वाले आज वहाँ पे बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। हमारे साथ हैं कनिष्क नारायण जी। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज 18 में आपका। नहीं, थैंक यू। और आपने इंटरव्यू के लिए भी बुलाया, बहुत 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 थैंक यू। इट्स अ प्लेजर। 23 साल के बाद आ रहा हूँ बिहार। तो बिहार 23 साल के बाद बिहार आ रहे हैं। जन्मी रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता भी है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आके। बहुत प्रोग्रेस दिख रहा है, एयरपोर्ट से लेके रोड से लेके उम्मीद जो है लोगों की, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मुजफ्फरपुर में मुझे जैसा पता चला कि मुजफ्फरपुर से आप निकले पूरे मूल से और ब्रिटेन तक पहुंचे। अब जब बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार कैसा लग रहा है यहाँ का विकास? बचपन में उतना तो सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे याद है 23-25 साल पहले तक लग रहा था कि बिहार का दुनिया के स्टेज पे उतना नाम नहीं है। बट अब ये एयरपोर्ट देखिए, आप रोड देखिए, प्रोग्रेस देखिए यहाँ पे, और बिहार के लोग हर तरह दुनिया में इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं कि अब बिहार का नाम वर्ल्ड मैप पे और प्रोमिनेंट हो गया है। तो इट्स अ रियल प्लेजर टू सी दैट प्रोग्रेस। मुजफ्फरपुर जाएंगे? अभी बस निकलने वाले हैं 23 साल के बाद। तो बचपन में हम लोग छोड़े थे, पेड़ से आम और लीची मिलता था। देखते हैं, आम और लीची के लिए तो प्रॉब्ली अर्ली है थोड़ा, लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आम और लीची याद है सर वहाँ का? अरे बिल्कुल याद है, कैसे नहीं याद रहेगा। नहीं, बहुत ही अच्छा याद। ये जर्नी कैसी रही सर मुजफ्फरपुर में जब पूरा परिवार था, यहाँ से पढ़ाई, फिर जाकर के ब्रिटेन तक कितने जद्दोजहद रही, कैसा रहा जर्नी? बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली। यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहले सालों में। उसके बाद यूके में फैमिली के साथ हम लोग मूव हुए। 12 साल के थे हम, और बोर्डिंग स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड फिर अमेरिका में भी पढ़ाई हुई थोड़ी। लेकिन थ्रू आउट दैट मेरे दिमाग में ये था कि जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो सबको मिलनी चाहिए, स्पेशली जो कम्युनिटीज़ ने मुझे, मेरे परिवार को हेल्प किया। तो आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और 2 साल पहले इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, तो बस बहुत अच्छा रहा अभी तक। मुझे पता चला कि आप कैमरून साहब के आर्थिक सलाहकार भी रहे। हाँ, शुरुआत मेरी करियर वहीं पे हुई। तो आई वाज एडवाइजर इन गवर्नमेंट, फोकस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी पे ज़्यादातर फोकस था मेरा। तो पहले वहीं पे शुरुआत हुई, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, और अब वो दोनों एक्सपीरियंसेस लेके गवर्नमेंट में कोशिश कर रहा हूँ। और आगे बढ़ने से पहले आइए ये जानते हैं कौन है कनिष्क नारायण और इनका बिहार से क्या रिश्ता है। आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, ब्रिटेन के एआई मंत्री हैं कनिष्क नारायण, वेल्स से सांसद हैं। कनिष्क नारायण वेल्स से भारतीय मूल के पहले सांसद हैं। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं कनिष्क नारायण। शहर के प्रभात तारा स्कूल से शुरुआती दौर में इन्होंने पढ़ाई की है। वैशाली के गोरौल में इनका पैतृक गांव है, और एसकेजे लॉ कॉलेज के फाउंडर मेंबर थे इनके दादाजी। 12 साल की उम्र में इंग्लैंड गए थे कनिष्क। ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से डिग्री ली। फिलॉसफी, पॉलिटिक्स में इन्होंने मास्टर की डिग्री ली, और इकोनॉमिक्स और बिजनेस में भी इन्होंने मास्टर की डिग्री ली। इधर ब्रिटेन में सिविल सर्विस की जॉब की डेविड कैमरून के आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं। तो ये कुछ इनकी उपलब्धियां हैं, और बिहार से इनका क्या कनेक्शन है वो हमने आपको बताया। देखिए, दरअसल ब्रिटेन के एआई मंत्री कनिष्क नारायण दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वो अपने माटी, अपनी धरती बिहार पहुंचे हैं। पटना में संजय झा से मुलाकात के बाद वो आज मुजफ्फरपुर में भी हैं, जहां वो अपने परिवार के लोगों और अपनों से मिलेंगे। तो भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट को कनिष्क नारायण ने भविष्य के लिए नए दरवाजे खोलने का एक बड़ा अवसर बताया है। तो देखिए, इन दिनों बिहार में हैं कनिष्क नारायण। ब्रिटेन के एआई मंत्री कनिष्क नारायण बिहार दौरे पर हैं। शुरुआती दौर में इन्होंने बिहार में पढ़ाई की है, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड
में इन्होंने पढ़ाई की, बाहर जाकर के विदेश में। तो दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वो अपनी माटी लौटे। समिट सर कैसा रहा? पूरे दुनिया भर की नजर जो है इस एआई समिट पे रहा है। ब्रिटेन भी इसमें शामिल हुआ, कैसा रहा एआई समिट? कितनी सफलता देखते हैं? बहुत सफल रहा मेरे हिसाब से। काफी अच्छी मीटिंग्स हुई, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स हुई, बिजनेस के साथ मीटिंग्स हुई। जो सबसे बड़ी चीज ये दिखी मुझे कि यूके में जो उत्साहिक बच्चे हैं एआई के अपॉर्चुनिटी के बारे में, उतना ही इंडिया में है। और ये लोग काफी इतिहास पे फोकस करते हैं यूके और इंडिया का, बट मेरे हिसाब से फ्यूचर पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज यंग पीपल ग्रोइंग अप इन द यूके, यंग पीपल ग्रोइंग अप इन इंडिया चेसिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ एआई। एआई के बारे में बहुत जानते हैं लोग यहाँ पे, और हर इवेंट के बाद समिट में यंग स्टूडेंट्स आ रहे थे मुझसे बात करने कि भाई हमें भी इसमें रोल प्ले करना है। तो बहुत ही पॉजिटिव रहा, ह्यूज ऑप्टिमिज्म, और साथ में आई थिंक यूके और इंडिया का बहुत मेजर रोल है इस एआई रेवोल्यूशन में। तो ये तो बात हुई देखिए दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की, लेकिन एआई तकनीक को लेकर बिहार में कितनी संभावनाएं हैं, बिहार के लोगों को इससे कितना लाभ होगा, इस पर भी ब्रिटेन के मंत्री कनिष्क नारायण ने न्यूज 18 पर खुलकर बात की है। कनिष्क नारायण ने बिहार के टैलेंट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बिहार का भविष्य काफी उज्जवल है। बिहार जैसे प्रदेश में भी एआई की बड़ी भूमिका हो सकती है। एआई को लेकर के बिहार के बच्चों के लिए क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बिहार में जो टैलेंट है वो pretty much दुनिया का सबसे अच्छा टैलेंट है। एंड अगर आप यहाँ पे हैं, यंग हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप बिल्कुल एआई का अपॉर्चुनिटी हाथ में रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। और लगता है कि बिहार में एआई को लेकर के और क्या करने की जरूरत है कि जहाँ पे बच्चों को लगे, सरकार के लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे? ये सरकार को तो मैं एडवाइस दूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही तेज हैं, उनको ज्यादा पता होगा बिहार के बारे में क्या करना है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपने आप में खूब विश्वास रखें, बोथ इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, बिकॉज बिहार इज द ह्यूज ब्राइट फ्यूचर अहेड विद इट्स ऑफ। यहाँ से जाएंगे तो मुजफ्फरपुर की लीची और ले जाना पसंद करेंगे? उम्मीद तो बहुत है, देखिए अब क्या हो पाता है। पटना में देखिए अपने आवास पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और यहाँ सांसद संजय झा ने ब्रिटेन के एआई मंत्री कनिष्क नारायण का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने पारंपरिक मिथिला अंदाज में कनिष्क नारायण का स्वागत किया। तो इस मौके पर संजय झा ने यह कहा कि एआई समिट में बिहार का भी पवेलियन था। संजय झा ने कहा कि सेमीकंडक्टर और डेटा के मामले में बिहार की जो नीति बनी है वो देश में सबसे अच्छा है, और आने वाले समय में एआई क्रांति में बिहार का बहुत बड़ा योगदान होगा। पार्टिसिपेट किया है अभी एआई समिट में, और पार्टिसिपेट ही नहीं किया है बिहार सेमीकंडक्टर के मामले में, डेटा के मामले में जो पॉलिसी बिहार का आया है वो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। और जैसा ये बता भी रहे थे कि बिहार में ह्यूज टैलेंट पूल है, यंग पॉपुलेशन है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बिहार का बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। आने वाले समय में बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और जो कनिष्क नारायण बता रहे थे कि कैसे बिहार के बच्चों में टैलेंट है और ये टैलेंट जो है वो और उभारने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में बिहार जो है वो भी एआई के क्षेत्र में बड़ा रोल अदा कर सकता है। और यहाँ ये 23 साल के बाद ये मुजफ्फरपुर जा रहे हैं और वहाँ की लीची आज भी इन्हें याद है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। कांग्रेस के एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी यहाँ पर माफी के पोस्टर लेकर के दरअसल विरोध जताया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास के बाहर भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने हिरासत में लिया। उधर मुंबई के मुलुंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे दिखाए। राहुल गांधी भिवंडी जा रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरएसएस पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में भिवंडी कोर्ट में उनकी पेशी है। भारत मां का ये दिल्ली की बुलंद आवाज, कांग्रेस पार्टी शर्म करो। विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है।
उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है और इसका देश की जनता जवाब देगी। यदि आपको लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे हैं। हम महोदय, सरकार का उत्तर प्राप्त है। मैंने विशिष्ट स्थान के लिए चिन्हित करके और कहा था कि यहाँ दामोदर नदी के भीतर माइनिंग हो रहा है, अवैध माइनिंग, और नदी की धारा को बदल दिया गया है। तो मेरा ये स्पष्ट एक स्थान का जिक्र है। ले लिया ठीक। सरकार का जो उत्तर आया है वह उत्तर ठीक। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में देखिए, पुलिस के जवानों को अब हाईटेक बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान अब उन्हें सिर्फ फिजिकल और हथियारों की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से भी मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए उन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि उन्हें अपराधियों को पकड़ने में मदद मिले। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। जवानों की ट्रेनिंग, अपराधियों में टेंशन। हाईटेक हो रहे बिहार पुलिस के जवान। मुंगेर के न्यू पुलिस लाइन में ट्रेनिंग ले रहे बिहार पुलिस के जवानों की ये तस्वीर अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि इन जवानों को सिर्फ हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, बल्कि इनको स्मार्ट पुलिसिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि बिहार पुलिस अब हाईटेक हो रही है। इनके जो फिजिकल फिटनेस को लेकर के जो ट्रेनिंग है, एक उस पर फोकस किया जा रहा है, और उसमें हम लोगों ने इनकी जो क्रॉस कंट्री दौड़ होती है, रनिंग होती है, प्लस जो फिजिकल एक्टिविटीज इनकी है, ऑब्स्टिकल कोर्स है, फायरिंग प्रैक्टिस भी अब इनकी स्टार्ट होने वाली है, जो कि हम लोग अगले सप्ताह से फायरिंग प्रैक्टिस कराएंगे। न्यू पुलिस लाइन में ट्रेनिंग ले रहे नवगछिया और शेखपुरा जिले के 198 सिपाहियों को इंडोर और आउटडोर दोनों ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें आउटडोर में जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि इंडोर में कानून, पुलिस प्रोसीजर, तकनीक और कंप्यूटर की जानकारी दी जा रही है। हथियारों की ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो है टैक्टिक्स की ट्रेनिंग, जिसमें मैप रीडिंग का ट्रेनिंग है, वो भी इन लोगों को दिया जा रहा है। और इंडोर क्लासेस में इन लोगों को सभी विषयों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसमें खासकर कानून की जानकारी, प्रोसीजर्स की जानकारी, कोर्ट से जानकारी, ये सब इन लोगों को दी जा रही है, और खासकर टेक्नोलॉजी की जानकारी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, ये सब इन लोगों को दी जा रही है। प्रशिक्षण ले रहे जवानों को ABC 3 कंपनियों में बांटा गया है। जानकारी के मुताबिक मई 2026 में इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये लोग अलग अलग जिलों में ड्यूटी पर तैनात होंगे। इन जवानों को इतनी कड़ी ट्रेनिंग देने का मशक्कत अपराध और अपराधियों के खिलाफ शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। मुंगेर से न्यूज 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट।